ये 60 साल की अरबपति महिला का सबसे बड़ा शौक अपने नंगे हाथों से गाय की हड्डियां तोड़ना है। उसके हाथों में इतनी ताकत है कि सख्त से सख्त हड्डियां भी पल भर में चूर चूर हो जाती हैं। उसके लिए यही सबसे बेहतरीन तनाव दूर करने का तरीका है। अपनी सालों से बिछड़ी पोती के मिलने की खुशी में वह पहली बार अपने कर्मचारियों के सामने अपनी खास कला दिखाती है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर वह पूरी गाय को काट कर तैयार कर देती है। वह बताती है कि हाथ से तोड़ी गई हड्डियों से बनने वाला शोरबा मशीन से तोड़ी गई हड्डियों के शोरबे से बिल्कुल अलग स्वाद देता है। यही उनकी कंपनी की सबसे बड़ी सफलता का राज है। उनका पूरा कारोबार बीफ ब्लड सूप रेस्टोरेंट की चेन से खड़ा हुआ है। उधर एलिस आखिरकार अपने असली परिवार से मिल चुकी होती है। अपने पालने वाले माता पिता का एहसान चुकाने के लिए वह घास के मैदानों में उनके लिए एक बड़ी रिहायशी इमारत बनवा देती है। अब उन्हें जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली। इतनी बड़ी अमीर वारिस बनने के बाद भी एलिस अपने पालक माता पिता के 20 साल के प्यार और परवरिश को नहीं भूलती। वह तुरंत उन्हें फोन करती है। उसी समय हन्ना अपने ऑफिस में गोल्फ खेल रही होती है। तभी उसे एक बेहद अहम खबर मिलती है। जिस बिजनेसमैन से उसकी मुलाकात कुछ दिन पहले एक कॉकटेल पार्टी में हुई थी, वही इलाके का सबसे बड़ा क्राइम बॉस हो सकता है। वह बेहद निर्दयी और बेशुमार दौलत वाला आदमी है। उसने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम डुगाओ कॉइन है। उसका सपना पूरे एशिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाना है ताकि पूरे उद्योग पर उसी का राज हो। पहली बार उसकी कंपनी महिलाओं को भी नौकरी देने वाली है। इधर एलिस की सुपर ताकत से लोगों की जान बचाने वाली घटना इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगती है। हन्ना तुरंत सभी टीवी चैनलों और मीडिया को खबर रोकने का आदेश देती है। उसने पहले अपनी बेटी को ढूंढने के लिए देश के कई मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदे थे। अब जब बेटी मिल चुकी है तो वह उसकी पहचान और प्राइवेसी हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती है। दूसरी तरफ नकली राजकुमारी पुलिस से बचती फिर रही होती है। जिंदा रहने के लिए वह हन्ना का दिया हुआ 350 मिलियन वॉन का सोने का कीमती घड़ी बेच देती है। लेकिन वह पूरी जिंदगी छिपकर नहीं रहना चाहती। वह नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। उसे डुगाओ ग्रुप की नौकरी का विज्ञापन दिखाई देता है और वह वहाँ आवेदन करने का निश्चय करती है। उधर क्राइम बॉस पहले ही एयरपोर्ट पर एलिस को देख चुका होता है। उसने अपनी आंखों से उसकी असाधारण ताकत देखी थी। अब वह हर हाल में एलिस को ढूंढकर उसकी असली शक्ति जानना चाहता है। इस समय एलिस पार्क में अपने 2 बेघर दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। हन्ना से मिले पैसों के बाद दोनों अब इलाके के सबसे मशहूर भिखारी बन चुके हैं। एलिस उनसे पूछती है कि वे 400 मिलियन नकद का क्या करेंगे। उनमें से एक बताता है कि उसका सपना अभिनेता बनने का है। एलिस उसे सीधे फिल्म सेट पर ले जाती है। उसे एक टार्जन फिल्म में स्टंट डबल का काम मिल जाता है। एलिस को पूरी फिल्म बेहद अजीब और मजाकिया लगती है। उसे पूरा यकीन होता है कि यह फिल्म कभी हिट नहीं होगी, फिर भी उसे इसे देखना अच्छा लगता है। इसी दौरान फिल्म का हीरो स्टंट डबल की आवाज पर शिकायत करने लगता है। यह देखकर एलिस से रहा नहीं जाता। वह कहती है कि उसके दोस्त की एक्टिंग इस फिल्म के बड़े स्टार से कहीं बेहतर है। अब एलिस इस फिल्म की प्रोड्यूसर बन चुकी होती है। वह असिस्टेंट डायरेक्टर को बेवजह पैसे बर्बाद करने पर डांट देती है। वह यहाँ तक कह देती है कि इस फिल्म का हीरो न तो अच्छा दिखता है और न ही उसमें कोई खास टैलेंट है। उधर हन्ना जॉन के घर पहुंचती है। वह एलिस का सामान लेने और जॉन का शुक्रिया अदा करने आई होती है। हन्ना कहती है कि जॉन जो भी चाहे वह उसे दे सकती है, लेकिन जॉन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हन्ना उसके सामने 10 बिलियन वॉन का चेक रख देती है, लेकिन जॉन उसे भी लेने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि बिना किसी सही वजह के वह इतना पैसा स्वीकार नहीं कर सकता। हन्ना बार बार चेक देने की कोशिश करती है और जॉन बार बार मना करता है। इसी दौरान जॉन की माँ घर लौट आती है। दोनों को इस हालत में देखकर वह पूरी बात गलत समझ बैठती है। वह जॉन को डांटते हुए कहती है कि पुलिस की नौकरी में तनख्वाह भले कम हो, लेकिन अपने सिद्धांत कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और चाहे वह मान भी जाए फिर भी उसे अपनी उम्र की लगभग महिला के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हन्ना यह सब और नहीं सुन पाती। वह तुरंत जॉन की माँ को रोकती है। वह कहती है कि अपने बेटे के चरित्र पर भरोसा रखिए। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हन्ना एलिस का पूरा लुक बदलवाती है। उसके लंबे काले बालों को स्टाइलिश छोटे बालों में बदल दिया जाता है। उसकी अलमारी महंगे डिजाइनर कपड़ों और लग्जरी बैग से भर दी जाती है, लेकिन एलिस को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता।